मूल निवासी नारा है, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान, मूल निवासी की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान, मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। संवैधानिक वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, संवैधानिक वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार वो सरकार दलाल भड़ुओं की सरकार सरकारी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, योगी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, सरकारी संस्थानों का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि जो है राष्ट्रीय प्रोग्राम है, सब आ गया होगा जिले पर। तो हम लोग ये है कि जेल भरो आंदोलन के तहत जो भी प्रक्रिया संवैधानिक तहत होती है तो वो एक प्रक्रिया से हम लोगों को जो है गुजार दिया जाए। बस ये आपसे हमारा निवेदन था। तो जो भी हमारी गिरफ्तारी के जो पहले हमने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं, होता ये है कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन गिरफ्तार को लाइन करता में है लेके गए थे सर, और गिरफ्तार करके तुरंत ही फिर ये बोल देते हैं आपको रिहा किया। तो ऐसी एक प्रक्रिया जो है अब ये है कि या तो अंदर करा दो या बाहर भिजवा दो। नहीं मैम, ये ज्ञापन तो यही ज्ञापन है मैम, आप बोले कि गिरफ्तार किए जाते हैं उसके बाद रिहा किए मांगों जाते को लेकर है, जिसमें पहली है ओबीसी की जातिगत जनगणना ईपीएम के विरोध में, और ये हैं। लिखित में दे चुके हैं पहले, लिखित में तो एक दे तो चुके ज्ञापन हैं। आपको भी दिया। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो है उसको रद्द किए जाने के, और ये नया वक्फ संशोधन 2024 आया है, इसके विरोध में सरकारी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कराए जाने के लिए, सरकारी संस्थानों का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में, उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो निजी हाथों में देने की बात चल रही है उसके विरोध में, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ही जो है हमारा आज का जेल भरो आंदोलन, और 1 जुलाई को हमारा भारत बंद होगा। आज जेल भर हुआ है। तो अपने उसको आंदोलन को सफल मानिए, ठीक है, और वापस चलिए। बस मेरा यही है। मतलब हम अपने आप को गिरफ्तारी समझ। बस समझ लीजिए आप यहाँ तक आपका मैडम ये कह रही है कि हमको गिरफ्तारी मान लीजिए, यहाँ तक जिले में मतलब जेल में आ गए हैं हम, आप मतलब अपने आप को गिरफ्तार समझें और साथ ही रिहा समझ लें। हाँ, रिहा भी किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद। आगे के लिए तैयार बस उसके लिए भी आप सर रहेगा तो ये व्यवस्थाएं नहीं रहेगी। अरे वो अपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत देश हमारा है, ये उसकी इतनी मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। यूरेशियन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यूरेशियन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, यूरेशियन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने वाले आतंकवादी, 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 आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने वाले देशद्रोही, देशद्रोही, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करने वाले देशद्रोही, 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 आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने वाले देशद्रोही। आज देश के 567 जिलों में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी का जाहिर समर्थन रहा है, खुला समर्थन दिया है बहुजन मुक्ति पार्टी का।
असल में इस आंदोलन का उद्देश्य, जेल भरो आंदोलन का जो उद्देश्य है वो ये था कि देश के अंदर जो सरकार है, सरकार संविधान के विरोध में जाकर जो कानून बना रही है, असंवैधानिक कानून, जैसे कि अभी तत्काल में ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बनाया, ये संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29 का सीधा उल्लंघन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ सरकारों को कि सरकार, चाहे पार्लियामेंट हो देश की, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे जो है सर्वोच्च न्यायालय का जज हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। देश का संविधान सर्वोच्च है और इसी के तहत जो है कानून जो भी संवैधानिक तरीके से बनाए जाएंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा। संवैधानिक तरीके से बनाए हुए कानूनों का हम खुलकर विरोध करेंगे। इसी तहत हमने जेल भरो आंदोलन किया है। जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने जो लाए हैं, ये वक्फ संशोधन बिल में हम ये लोग चाहते हैं कि इसको तत्काल जो रद्द किया जाए और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उसके साथ छेड़खानी नहीं किया जाए। भारत में जो संविधान है वो सर्वोपरि है और ये जो लोग जो मनवादी सोच के जो लोग हैं, जो अपनी व्यवस्थाएं भारत के मूल निवासी समाज पर थोपना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है और उनके सब्र की इंतहा नहीं लेनी चाहिए, जिससे मूल निवासी समाज जिस दिन जाग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो है बहुत लेने के देने पड़ जाए। भलाई इसी में है कि ये जो समय के समय पर ये कानून जो मनवादी लोग जो बना रहे हैं, उनको हमारा निवेदन है कि वो ना बनाए, बेवजह उलझन में ना पड़े। बस यही हमारा आज का संदेश था। जेल भरो आंदोलन था। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चौधरी विकास पटेल जी, चार मोहम्मद जी और तमाम हमारे सीनियर लीडरों के द्वारा और आगे हम लोग जो है भारत बंद का प्रोग्राम समय पर आंदोलन करते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की है। ओबीसी के लोगों की आज तक जाति आधार जनगणना तक नहीं करा पाए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उससे पहले ये वादा किया था कि हम जब आएंगे तो ओबीसी की जाति आधार जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद अब 10 साल पूरे होने को है उनके, अभी तक उन्होंने जाति आधार जनगणना तक नहीं कराई। ये बात है का नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी ऐसी लगती है कि मतलब क्या हो रहा है, ओबीसी के लिए वो क्या कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो ओबीसी के हक में किया हो, जबकि ओबीसी के अधिकारों पे डाका डालने का काम ब्राह्मणवादी कर रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी लोग ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। मैं यही बात अब कहना चाह रहा था। तो कह रहे थे तभी से कि हमें जेल में डालो, जेल में डालो। तो आप नेता हो, जो आपको जेल में जेल भरो आंदोलन कहाँ जाएगा? नेता नहीं है सर, जो है नेताओं ने तो सत्यानाश कर दिया। आ जाता जेल इस भरो। देश के सोशल वर्कर हैं जो सभी की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, नेताओं ने तो खत्म कर दिया। ईवीएम पे बोल ही नहीं रहे हैं, मीडिया भाग रहा है, हमारा जो है वोट चोरी हो रहा है, नेता बोल ही नहीं रहे हैं। तो हमको जेल में हम अरे मीडिया हमको जो है नहीं छाप रहा है, मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। हम हमारी समस्याओं का समाधान भी सर नहीं हो रहा है। छापेगा हमको, कैसे करें? हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपनी आस्था रखते हुए मजिस्ट्रेट बुलाओ, जब तक आप हमको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजते तब तक हम हटने वाले नहीं। बोलो भाई, हमारी समस्या का कैसे समाधान होगा? जाति से जनगणना नहीं हो रही है, ईवीएम मशीन हमारे ऊपर थोप दिया, इससे वोटों की चोरी हो रही है। नाजायज सरकार आकर के जो है ये कैसे कैसे बिल हमारे ऊपर किसानों के खिलाफ बिल आ रहा है। महाबोधि टेम्पल एक्ट का बिल आया, अभी ये आपका जो कल परसों ये जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, इसके लिए कौन सुनेगा? यदि सड़कें आवारा हो जाए तो संसद भी आवारा होता है। दिखाना चाहते हैं हम सड़कें आवारा नहीं है। सड़कों पे इस देश के लोकतंत्र के दीवाने अभी जिंदा है। संविधान अभी लड़ेंगे। देशद्रोही, 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 संविधान विरोधी, देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। देश हमारा, ईवीएम तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश हमारा, ईवीएम तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सरकारी संस्थानों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिजली विभाग का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भारत के एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग फिर वही 1857 जैसा क्रांति करने के लिए जो है बेबस और मजबूर होंगे। उस क्रांति के लिए हमें बेबस और मजबूर ना करें। आपसे निवेदन करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारत के मूल निवासी को, मेरा समाज को, भारत के जो नाजायज कब्जा कर चुके हैं, जो डीएनए के आधार पर विदेशी है, वो तुरंत तत्काल कब्जा छोड़ दें और भारत के
जो मूल निवासी लोगों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, जो कभी मां मोदी टेंपल बिहार बनाकर उसके खिलाफ एक्ट लाकर भारत के मूल निवासियों को से जो जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, इधर मुसलमानों से वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो पास किया है, मुसलमानों से जमीन हड़पने का जो काम कर रहे हैं हमारे एसटी भाइयों की। भाई एक आदमी की कोई ताकत नहीं होती, दो आदमी की कोई ताकत नहीं होती। हमको एक अपनी ताकत बनानी है। हमको हर महल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर है जी, हर जिले के अंदर एक अपनी ताकत पैदा करनी है। जितनी भी पार्टियां आती हैं वो अपनी ताकत के जरिए से जिंदा रहती हैं। अगर आज हमारी ताकत बन जाएगी है जी, आज हम एकजुट होकर किसी भी काम को हम करेंगे तो हमारी ये ताकत जो बन जाएगी ये काम करेगी। आज जो बीजेपी की ताकत है ये आज की ताकत नहीं है, इसको 70 साल से इन्होंने ताकत बनाया है, तब ये लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया। हम लोग बढ़ते रहे हैं जी, हम लोग बिरादरियों में बढ़ते रहे, हम लोग जो है कौमों में बढ़ते रहे। हम जो संविधान के आर्टिकल 19 में हमें प्रदत्त मौलिक अधिकार है, फंडामेंट राइट्स है, अपनी बात कहने का, आंदोलन चलाने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, उसी के तहत आज हम कर रहे हैं। तो हम भारी संख्या में यदि हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन का नतीजा क्या होगा? जैसे इस देश में किसानों के खिलाफ एक बिल आया, वो 1 साल से ज्यादा टिकरी बॉर्डर और हरियाणा में सब जाम कर दिया। आज आप देख सकते हैं वो जो बिल आया आज कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। दूसरा, इस देश में यूसीसी कानून आया, उस देश के उस कानून के खिलाफ हम लोगों ने डट के मुकाबला किया और 1 साल से ज्यादा पूरे देश में हमने कानून बनाने का काम किया। आज जो नागरिकता संशोधन बिल आया हुआ था वही कचरा कुंडी में जो पड़ा हुआ है। हम न्यायपालिकाओं के भरोसे नहीं रह सकते, हमको न्यायपालिकाओं के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो न्यायपालिका में बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान को आगे रखकर फैसले नहीं दे रहे हैं। न्यायपालिका में बैठे हुए लोग मनुस्मृति को आगे रख करके फैसले दे रहे हैं। और आप एक बात बताइए, जो इस मुल्क के है ही नहीं, जो 3.5% के जो DNA के आधार पर ही अप्रूव हो गया और तमाम उनके दस्तावेज है, तमाम उनके लीडरों ने इस देश में दस्तावेज तैयार किए। गोलगा टू गंगा में कहा कि हम उत्तरी एशिया से भारत में आने वाले जो घुसपैठिए हैं, चोर हैं। ईश्वरी और इंडिया के पेज नंबर 81 पर लिखा हम भारत के रहने वाले लोग नहीं है। ऐसी विडम्बना है कि हम लोगों ने विदेशी लोगों से तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जान की, माल की, वक्त की कुर्बानी पेश की और तमाम फांसियों के बंदे पर हम लोग जो झूठ गए। क्या इसलिए झूठ गए कि एक विदेशी आजाद हो गया और दूसरा विदेशी जो भारत का जो DNA के आधार पर विदेशी है, क्या उसको हुक्मरान बनाने के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? आज जो DNA के आधार पर जो विदेशी है उसको निर्धारित करके तब तक हम उससे जो है लाइन खींचकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक SC, OBC और माइनॉरिटी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। भारत में ये जो EVM के खिलाफ यदि कोई पार्टी, यदि कोई नेता लड़ाई लड़ रहा है 2012 से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 बार यात्रा निकाल करके बहुजन समाज को जो जगाने का काम कर रहा है, तो माननीय वामन निशान साहब है। साथियों, वो काम ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो काम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 8 अगस्त 1932 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि जाओ अपने धरती की मार कर पूछो, तुमको इस देश का शासनकर्ता जवाब बनना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1932 में कोई दीवारें थी? 1900 उठाया घात किया जा रहा है और बहुजन समाज को उन गुलामी की बेड़ियों में धकेलने का कार्य होगा। साथियों, जब तक हम जगेंगे नहीं, हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर ये अत्याचार होते रहेंगे। आज की सरकार अपने मनमानी ढंग से, चाहे वो विधायिका हो या संसद में हो अथवा न्यायपालिका हो, ये दीवाने कहाँ थे? ये दीवाने छूट गए, ये दीवाने छूट गए। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासी नारा है, भारत देश हमारा है। EVM बैन करो, बैन करो, बैन करो। EVM बैन करो, बैन करो, बैन करो। OBC की
खाली करो। ईवीएम की जाति आधारित जनगणना करो। खाली करो।